वेलकम एवरीवन, माय नेम इज सार्थक और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट सीए गगन भाई। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सार्थक। तो मैं सीधा टॉपिक पे आना चाहूँगा। तो आजकल हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पैन 2.0 को इंट्रोड्यूस करा है, तो इसके बारे में आपका कुछ क्या कहना होगा? सार्थक, मैं अपने यूजर्स को बता दूं कि गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है पैन 2.0। पहले भी सबके पास पेन था, स्टेक होल्डर्स के पास, टैक्स होल्डर्स के पास, सबके पास पेन था। बट ये एक नया वर्जन गवर्नमेंट एक पेन का लेकर आ रही है जो बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बहुत क्वालिटी में इम्प्रूव्ड है। आप ऑनलाइन मोड के थ्रू ईमेल पे अपना पेन मंगवा सकते हैं बहुत सारे फीचर्स के साथ। पहले बहुत सारे इश्यूज थे जिसको गवर्नमेंट ने इस वर्जन में रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है और बहुत कम टाइम पर और बहुत पेपरलेस वे में आपके पास अब नया पैन आपके तक पहुंचेगा। तो पैन कार्ड तो इंडिया में पहले भी था, तो पैन 2.0 जो है वो पैन कार्ड से किस तरह अलग है थोड़ा? पहले पैन 1.0 था जो हमारे पास 2017-18 में लॉन्च हुआ था। अब गवर्नमेंट पैन 2.0 लेकर आ रही है। पहले क्या था कि पैन के लिए अप्लाई करने के लिए या एक टैन भी आता है, टैन के लिए टीडीएस जिसमें हम डिडक्ट करते हैं जिसके बेस पर, तो पैन और टैन के लिए हमें अलग अलग पोर्टल का यूज़ करना पड़ता था। 3 पोर्टल हुआ करते थे जो कि एक ई फाइलिंग पोर्टल है इनकम टैक्स का, एक UTIA TSL पोर्टल है और एक प्रोटीन ई गवर्नमेंट पोर्टल। तो आपको तीनों पोर्टल में जाकर अलग अलग किसी की रिक्वेस्ट कहीं डालनी पड़ती थी, कहीं का हेल्प डेस्क कहीं था, तो आपको अलग अलग 3 पोर्टल का यूज़ करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट एक ही पोर्टल का इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू ही उसी के माध्यम से आप पैन और टैन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। वहीं से आप उनके हेल्प डेस्क पे या सपोर्ट सर्विस ले सकते हैं, वहीं से गवर्नमेंट उसको मैनेज करेगी। तो ये अलग अलग पोर्टल से एक पोर्टल पे लाने की कोशिश की जा रही है टेक्नोलॉजी बेस्ड, ताकि आप कम समय में अपने पैन या टैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल पेपरलेस और बहुत कम समय में और बिल्कुल पेपरलेस मेथड से आपकी ईमेल पर आपका ये पैन आ जाएगा, जो कि एक नई शुरुआत है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी शुरुआत है। तो ये जो पैन 2.0 आया है, इसके लिए क्या सबको अप्लाई करना ज़रूरी है? क्योंकि हमने जैसे देखा था आधार कार्ड जब आया था तो वो बिल्कुल सबके लिए कंपलसरी था, तो क्या ये भी कंपलसरी है इंडियन सिटीजन्स के लिए अप्लाई करना इस कार्ड के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी पैन कार्ड्स हैं उनको दोबारा से पेन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेन 2.0 आ जाएगा तो आपका जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डर्स के पास जो पेन है वो इनवैलिडेट हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पेन वैलिड रहेगा और चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप इसे अपडेट कराते हैं या कुछ आपको कुछ चेंजेस की या करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप जब करते हैं तो आपके पास नया पेन जो आएगा वो पेन 2.0 वर्जन के थ्रू आएगा। अदरवाइज आपका ये पेन चलता रहेगा और पेन जो नए पेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पेन 2.0 के थ्रू वो अप्लाई करेंगे। हमने देखा था पैन 2.0 में क्यूआर कोड आया की बार भी, पहले भी था पैन में क्यूआर कोड, पैन 1.0 में भी क्यूआर कोड था। तो इस क्यूआर कोड का पैन कार्ड में क्या काम होता है? बहुत अच्छा सवाल है सार्थक आपका। पैन 2.0 में भी क्यूआर कोड था, पैन 1.0 में भी क्यूआर कोड था। उससे पहले जो पेन होते थे 17-18 से पहले, उनमें क्यूआर कोड नहीं था। बट अब क्यूआर कोड आने लग गए हैं। वो 1 और 2 में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। उसमें यूज़ क्या होता है, अगर आप स्कैन करते हैं किसी के पैन कार्ड के थ्रू स्कैनर को, तो उसमें उस होल्डर की डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं। तो वो एक इजी मोड है किसी के पेन में जो आपको वेरीफाई करने का तरीका है। उसमें आपके पास 5 चीज़ें निकल कर आती हैं, 5 डाटा को वेरीफाई कर सकते हो। एक है उनकी फ़ोटो, एक है उनका नेम, पेरेंट्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर। तो आप उस स्कैन करके आप ये डाटा को वेरीफाई कर सकते हो। ये पैन 1.0 में भी था, यही पैन 2.0 में भी है, बट विद बेटर क्वालिटी एंड बेटर टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि पैन 2.0 अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या कोई फीस या फिर कोई चार्जेस हमसे ले रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि पैन को जो है ये ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई होगा और पैन कार्ड भी आपकी ईमेल पर आएगा। अगर आप ऐसे में सफिशिएंट हैं, आपको पेन फिजिकल मोड में नहीं चाहिए, तो कि गवर्नमेंट किसी तरीके की कोई चार्जेस इसमें नहीं रख रही है, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट हाँ, अगर आपको वो पेन कार्ड फिजिकल मोड में चाहिए या आपको चाहिए मेरे एज अ कार्ड, प्लास्टिक कार्ड में आपके पास वो पैन कार्ड आए, तो उस केस में आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि अभी गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ फॉर डोमेस्टिक
टैक्स पेयर, और अगर आप अब्रॉड रहते हैं या इंडिया से बाहर हैं तो उस केस में 15 रुपीज़ प्लस जो भी कोरियर चार्जेस आएंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो आपसे चार्ज किए जाएंगे। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर रहे हैं और आप ईमेल पे जो पैन आ रहा है उससे सेटिस्फाइड हैं, आप उसका यूज़ अच्छे से कर रहे हैं, आपको फिजिकल कार्ड नहीं चाहिए, तो किसी तरह की कोई चार्जेस इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमको अपना कीमती समय दिया। आप लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम आपको मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।